उस बार कि चेक करते रहना। तो यहाँ से आई मैं, 8 तारीख को मेरा डेट था और मैं 27 जुलाई को यहाँ आई थी। तो उसके बाद जाके मैं दवा ली पीले वाला, तो 5 दिन दवा ली। तो फिर 5 दिन पहले छोड़ना था, 8 तारीख था, तो उसको छोड़ो दवा। फिर 13 तारीख को चेक किया, नहीं आया। फिर 14 किया, नहीं आया। फिर 16 किया, नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे फ़ोन करी सबको, तो उसके बाद वो दवा ली। 29 तारीख को जुलाई, हाँ 29 अगस्त को पीरियड आ गया। उसके बाद फिर सितंबर में नहीं आया, अगस्त में शायद, सितंबर में नहीं आया। फिर उसके बाद शायद सितंबर के बाद अक्टूबर में आया, 10 अक्टूबर को। उसके बाद फिर नवंबर में मेरे पिताजी, मेरे ससुर वो डेट कर गए। फिर उस महीने ना पूजा करी ना कुछ करा, बस पर ध्यान देते थे। और दिसंबर में फिर नहीं आया शायद। चलो, फिर जनवरी में 11 जनवरी को मेरा आ गया। और मैं बोलती थी बाबा से, इनको धमकी देती थी कि मेरा बाबा पॉजिटिव नहीं करेंगे तो मैं वहाँ से पॉजिटिव नहीं आएगा तो मैं ट्रेन से पूंछ जाऊँगी। मजाक, दिल से नहीं बोलती। अच्छा मजाक करते थे। दिल में बोली, कोई बोलता सिर फोड़ेंगे, कोई बोलता पानी पे डालेंगे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। वही जिंदगी दिए हैं, तुम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। बस महाराज जी मेरा बहुत दुखों से उगा है, मैं गिरती नहीं लेकिन झूठ झूठ बोली हूँ। चलो, प्रभु से कैसे कैसे करके निवेदन करते ही हैं। और आपको बहुत बधाई। करीबन कई सालों बाद एक दिन सपने में आए, मैं ऐसे ही बोली आपको सपने में, सबको दिखते, मुझे क्यों नहीं दिखते? दिखते काफ़ी बार है, बोलते हो जाएगा, पर एक बार मैं बोली आप ऐसे क्यों बोलते हैं? हर बार संकल्प करती फिर फेल हो जाता। मैं बोली अब कि महाराज जी बोलते हैं कि उत्तम भाव हो, ना मध्यम हो ना कनिष्ठ हो। मैं बोली बाबा मैं बिल्कुल उत्तम भाव से आऊँगी। मैं पीरियड आता कि नहीं आता मुझे कोई पता नहीं, कौन क्या कहता किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी को जवाब देना मुझे, बस भगवान ने जवाब दे दिया। और मैं उत्तम, बिल्कुल उत्तम भाव से आई हूँ। यहाँ से आई थी तो मेरा इतना आंसू आ रहा, मैं बहुत रो रही थी। मैं बोली मैं बाबा उत्तम भाव से आई हूँ, मेरा एकदम क्लियर आना चाहिए। जैसे मैं वहाँ गई बाथरूम में चेक करी, मैं आँख हल्का ही मीची, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं खुली भी देखी तुरंत के तुरंत हाल ही आया। मेरा इतना इन पे बहुत बहुत, आप बहुत सच्चे हैं महाराज। बस मैं आज नहीं रो रही, मैं हर पल रोती थी। आपका एक एक शब्द हमारे दिल पे बहुत लगता था। आप, हम तो यही सोचते हैं जैसे श्री राम के भगवान के राज में हनुमान के बिना वो नहीं होगा, ऐसे आपके बिना हम लोगों का गोदी नहीं भरता। बस महाराज जी आप बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। अब हमें तो ये लगता उनसे ज़्यादा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे गुरु गोविंद मिले सबसे प्रणाम आपको करते, पहले उनको बाद में, क्योंकि गुरु के बिना